अभी एक मेजर शिफ्ट हो रहा है। ओके, देर इज़ अ सर्टन क्राउड जो मार्केट में चिल्ला चिल्ला के बोलता है दैट मेटा में यूजीसी एड्स काम करते हैं, राइट? देन देर इज़ अ सर्टन क्राउड जो कुछ नहीं बोलता है, राइट? बिकॉज दे डोंट हैव एन ओपिनियन, दे आर प्राइमरली और परफॉर्मेंस मार्केटर्स जिनको कोई भी क्रिएटिव दे दो वो चला लेंगे, ठीक है? दे डोंट हैव अ सर्टन ओपिनियन एंड आई वुड नॉट से आई हेट दैट क्राउड। मार्केट उनको आउट कर देगा purely because what is happening right now, a lot of AI movement is happening. मेटा ऑब्वियसली अगर इतना इन्वेस्ट कर रहा है AI में, वो खाली फोकर तो बैठने नहीं वाला है। गूगल अगर जेमिना बना रहा है, खाली फोकर तो बैठने नहीं वाला है। दे आर हैवीली गोना इंक्लूड दैट एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इंक्लूडिंग देम इन योर मेटा एड्स एंड गूगल एड्स। देयर इज अ मेटा एडवांटेज प्लस क्रिएटिव लेवल पे, शॉप campaign level पे, ad set level पे and stuff. And what will start happening is the only thing that will matter is आप top bottom approach ना करके आप bottom top approach करोगे, which is you first think of creative के nuances, creative के languages, what is there in the creative, and then try to predict इस creative, अगर ये क्रिएटिव मैंने दिया, एल्गोरिदम क्या सोचेगा उसको स्क्रैप करके, एल्गोरिदम मशीन लर्निंग क्या सोचेगा उसको रीड करके, एंड क्या ऑडियंस कोहॉर्ट सोच के उसको करेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली विल बी एबल टू बाइफरकेट. एंड अ लॉट ऑफ D2C कंपनीज एंड लॉट ऑफ कंपनीज हैव अदर थियरीज. देयर आर सम कंपनीज हु से कि यूजीसी आउटडोर एड्स को एक कैंपेन में रखो, यूजीसी इंडोर एड्स को एक कैंपेन में रखो, फाउंडर लेड एड्स को एक कैंपेन में रखो, स्टैटिक एड्स को एक कैंपेन में रखो, एंड देन सी what happens. There are some companies who divide ads into languages. कि हिंदी को एक में रखो, इंग्लिश को एक में रखो, इंग्लिश को एक में रखो, तमिल को एक में रखो, तेलुगु को एक में रखो, एंड ऑल. एंड एवरीवन इज फिगरिंग आउट द स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, राइट? But my only challenge is number one, out of 10 people, only 2 people are figuring out these structures. Other people are still living in the old world of कि अच्छा मुझे क्रिएटिव टीम दे देगी वीडियोज़ और मैं कर लूँगा, ठीक है? नाउ कमिंग बैक टू द यूजीसी स्पेसिफिकली, जितने भी एजेंसीज बने हुए हैं विथ अ सर्टन फॉर्मेट टाइप, आई थिंक दोज एजेंसीज विल बी डेड. दोज आर जस्ट शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स. 8 महीना काम करोगे, एक साल काम करोगे, बिकॉज मार्केट बाय डिज़ाइन picks one category every year. And when I say market, it means your Instagram of the world, your reels of the world, and your ads of the world as well. It will pick one category of the year. Your winners will start running that to a massive extent. Award shows will start coming up. Everything will start running. The whole market will be like, oh, UGC is the next wave. पूरा सब लोग काम करेंगे. Then your incumbents will start joining. Then your entrants will start joining, and everyone will start now running. Now market will get saturated. Audience will get bored. I'll be like कि साला 20,000 वाला प्रोडक्ट बेचने वाला ऐड भी सेम दिखता है, 2,000 वाला भी सेम दिखता है, लार्ज ब्रांड भी सेम बोलता है, स्मॉल ब्रांड भी सेम बोलता है. सो ऑडियंस विल स्टार्ट गेटिंग बोर्ड, एंड there will be a macro level ad fatigue, and then you need another creative innovation, and some or the other agency will crack, or the brand will crack this innovation, and then again the same thing will happen, and it's a cyclical nature. That's what every time it happens, and उसमें कोई issue नहीं है. And that is the reason, अगर आप एजेंसी बना रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता बैठ के यूजीसी को एक फॉर्मेट पे डिफाइन करके आपने एजेंसी बिल्ड किया, unless and until you tell me that you have a strategy which is you are building a house of brands agencies, which means that hey, XYZ is the name of my agency, it will be typecasted and it will be branded as this. मैं वो brand name को change कर दूंगा right after 1 year when the format is dead and format is saturated. या तो मैं मेरा geography change कर दूंगा, मैं उस market में जाऊंगा जहाँ पे ये format गया नहीं है, and you keep on becoming agile. I rather believe in playbooks. I rather believe in selling playbooks versus selling a brand under a certain format. तो ये रही बात आपकी एजेंसी की. Now coming to the brand side, बतेरे फॉर्मेट्स है that can be tested, right? The whole game of someone saying कि UGC ads काम कर रहा है, in very very simple word is this: brand पहले मैं ब्रांड हूँ की तरह चिल्ला के बात करता था, जिसका एक सर्टन पैटर्न था. बिल्डअप आएगा, RTB ब्रांड प्रोडक्ट विंडो आएगा, उसके बाद एंड हो जाएगा. ये रगड़ के इसको पूरा डन एंड डस्टेड कर दिया था. यूजीसी आके बोला 20 सेकंड के अंदर, रियल लुकिंग पीपल ऑफ इंडिया, नॉट मॉडल लुकिंग पीपल. लेट्स से स्किन केयर में मॉडल्स होते हैं बट मेजॉरिटी मान लो, रियल लुकिंग पीपल ऑफ इंडिया विदाउट एनी फैंसी, विदाउट पॉजेस वाले डायलॉग्स एंड कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, विल टॉक लाइक अ जेन्युइन person giving a review of sorts, and I will start running ads. But at the crux of it, ask yourself, what is this ad? This ad is nothing but solving trust.
And we are all in the game of solving trust, right? Any format that helps you solve trust, whatever that format is, will work. It's as simple as that. Second, any format that doesn't look like a high production shot by um, great director movie level will obviously work, because that looks more approachable, that looks more organic, that looks more trustworthy, that looks more believable, and that's a simple fact. So rather than just saying कि हे मेरे महीने के 30 क्रिएटिव्स हैं, 30 के 30 में यूजीसी करूँगा, रादर आस्क योर सेल्फ एंड से कि मैं 15 बनाऊँगा यूजीसी, 5 बनाऊँगा फाउंडर लेड, 5 बनाऊँगा एम्प्लॉय लेड, 5 बनाऊँगा इस टाइप का, 5 बनाऊँगा उस टाइप का, एंड आस्क योर सेल्फ एज अ सिंपल फ्रेमवर्क दैट डज एवरी ad solve trust. If yes, great, go ahead, test it.